ठीक है जी। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का टॉपिक है बेसिकली मॉडल्स। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा तेज बोल लूँ ताकि जो भी सराउंडिंग की साउंड हैं, जो भी नॉइस वगैरह है वो तुम लोगों को कम आए और मेरी आवाज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा सुनाई दे तुम लोगों को। ठीक है। सो आई ट्राई कि मैं कम बोलूँ और मैं ज़रा तेज़ बोलूँ और तुम्हें सराउंडिंग की जो साउंड है वो ज़रा कम सुनाई दे। ठीक है। तो अच्छा हो जाएगा, मे बी शायद बेहतर हो जाए। खैर हमने टॉपिक जो मॉडल्स है हमारा, ठीक है, मॉडल्स इन एमवीसी, ASP.NET एमवीसी। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज़रा मॉडल्स बना के देखेंगे, मॉडल्स में डाटा किस तरह से जाता है, उनको किस तरह से हम बेसिकली डील करते हैं, वो ज़रूर देखेंगे। असल में तो वो हमारा काम है कि आज वो हमने देखना है कि मॉडल में डाटा किस तरह रखा जाता है, उसको कैसे डील किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये देखना है हमने कि आप किसी भी बेसिकली रोल क्या होता है मॉडल का, ठीक है, कैसे मॉडल को ऐड किया जाता है, कैसे मॉडल बेसिकली हाउ टू रिटर्न मॉडल फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, किस तरह से किसी भी मॉडल को कंट्रोलर से व्यू पे रिटर्न किया जाता है। ठीक है। हाउ टू यूज मॉडल ऑन व्यू, मॉडल को व्यू पे किस तरह से आप बेसिकली रिटर्न कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये ज़रा देख लेंगे। अच्छा, मॉडल होता क्या है? सबसे पहले तो ये अपनी बात जो है ना, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी। ज़ाहिर है एक बहुत ही ज़्यादा मेन पिलर है एमवीसी का। ठीक है। और जो मॉडल एमवीसी के अंदर जो एम होता है बेसिकली वो मॉडल होता है। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन जो है वो सी शार्प ही है। ज़ाहिर है सी एस होगी तो सी शार्प की क्लास है बेसिकली। अब ये मॉडल तो मॉडल है, लेकिन असल में ये क्लास है सी शार्प की, जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज पास करते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल क्लासेस होती नहीं पहले की, जिनमें हम वही प्रॉपर्टीज वाला काम करते थे। तो यहाँ पे भी वही है, वही सेम क्लास है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के साथ जो है वो हम बेसिकली खेल रहे होते हैं। फिर इसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा। ये ना डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे ना, उस दिन जिस दिन मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ाऊंगा क्लास में, उस दिन मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करूंगा। मैं ये कहूंगा कि यार ये देखो, आप तो ये क्लासेस देख रहे हो ना, ये डेटाबेस से बनकर आई हैं। डेटाबेस में तो ये टेबल्स थे, लेकिन यहाँ पे क्लास की सूरत में बन गई। तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मैं आपसे आपसे कहता था ना कि ये डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आज आपको ये बेसिकली जो है ना वो प्रूफ देखने को मिला। इन डायनामिक वेबसाइट्स डाटा कम्स फ्रॉम डेटाबेसेस बाय मॉडल्स। तो मैंने अभी जो बात की ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे अगेन रिपीट किया कि वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है कि जो है ना मॉडल्स कहाँ से आते हैं, मॉडल्स आते हैं बेसिकली डाटा जो आता है वो डेटाबेस से आता है। और डेटाबेस की रिप्रेजेंटेशन हमारी एप्लीकेशन में क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं मॉडल्स। ठीक है। फिर वंस डाटा कम्स फ्रॉम डेटाबेस, देन कंट्रोलर एक्शन मेथड रिटर्न्स मॉडल टू व्यू। जाहिर है जब कंट्रोलर में कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर को पता चलता है कि भाई डेटाबेस से मॉडल में कंट्रोलर बेसिकली डेटाबेस में डाटा आ गया, और अब डेटाबेस से मॉडल्स के थ्रू एप्लीकेशन में भी आ गया, तो वो क्या करता है, उस डाटा को कंट्रोलर व्यू के थ्रू रिटर्न कर देता है यूजर की तरफ। अब रोल ऑफ मॉडल क्या है? ठीक है। तो जब रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा है, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखो एमवीसी की पूरी हायरार्की बनी हुई है नीचे। ठीक है। जिसमें हम कह रहे हैं कि जी बेसिकली मॉडल्स यूज्ड फॉर डायनेमिक कंटेंट ऑफ वेबसाइट्स वेयर डाटा कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी जाहिर है अगर आपका डाटा जो है वो डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, तो वो डायनेमिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल को आपकी वैल्यूज कुछ नहीं, आज आपकी वैल्यूज प्रॉपर्टी की अलग हो गई और ये आप खुद से आप खुद से लिखने बैठ रहे हो क्या, नहीं यार अच्छा ये वैल्यू थी, चलो अब नई वैल्यू जो है ना वो मैं खुद से कोड करूंगा। ये देखो, इंसर्ट और ये इनटू दिस दिस दिस, इंसर्ट इनटू दिस दिस दिस, और फिर ये आप यहाँ प्रॉपर्टीज में अलग अलग लिख रहे हो जी। प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू अली, नेम इक्वल्स टू अली जैन, नेम इक्वल्स टू फरदीन, नेम इक्वल्स टू उम्मेमन, व्हाटएवर। ठीक है। ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, फिर डाटा डायनामिकली जब वहां से आ रहा होगा तो ये मॉडल्स ही होंगे जो उस डाटा को डील कर रहे होंगे। आप लोग उस वक्त देखोगे कि हम मॉडल्स ही देखेंगे, लेकिन वो डेटाबेस में टेबल्स की सूरत में मौजूद होंगे। तो मैं नहीं कहता था कि इसे एमसीबी होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये एमवीसी भी हो सकता है, क्योंकि मॉडल डायरेक्ट व्यू पे जा सकता है, मॉडल का कंट्रोलर पे भी जा सकता है। यानी ये वो मॉडल है जो शेफ है, जो कि वेटर के ना होने की मौजूद, वेटर की ना बेसिकली ना होने की सूरत में जाके डायरेक्टली यूजर को डाटा दे सकता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ कुछ जगह पे आप सर्व करते हैं तो वो एक बेसिकली मीडियम होता है जहाँ पे वेटर क्या करता है, अपने स्टेप्स थोड़ा सा आगे बढ़कर यूजर की तरफ डाटा लेकर चला जाता है। यही इवन यूजर थोड़ी सी मेहनत करके काउंटर से आके खुद शेफ से डाटा ले लेता है। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी होती है, बट बहुत कम होती है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो कि डायरेक्टली मॉडल जो है वो व्यू को डाटा ट्रांसफर करे। ठीक है। फिर इसके अलावा किस तरह से आप मॉडल ऐड करते हो,
तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ये आप चाहो तो यहाँ पे देख लो, वरना हमने तो देखना ही है, हमने करना ही है ये सारा काम। ठीक है, अब यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, सब कुछ को जरा मिनिमाइज कर देते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी तक? अभी तक यहाँ पर किसी ने कुछ पूछना है? मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। यार अपना माइक ओपन कर लिया करें काइंडली। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले भी शायद कहा है, फोन से भी ऑनलाइन आ जाया करो तो अपना माइक ओपन कर लोगे, मुझे पूरी स्क्रीन घुमा के आना पड़ता है। तो फरदीन सिर्फ नहीं लिख रही है। यस, हाँ कुछ बात करनी वगैरह तो माइक ओपन करके और हल्के बात करो, हल्के बोल लिया करो। एमवीसी नहीं, यस यू डॉट नेट एमवीसी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स इन एमवीसी वन। ठीक है, ताकि कोई और फाइल ना पड़ी हो तो इसलिए मैंने वन कर दिया। अच्छा, एम्प्टी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और फोल्डर्स हम एमवीसी के सेलेक्ट करेंगे। अगेन इस चीज़ की जो है ना वो प्रैक्टिस, यानी एज सच प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स तुम लोग काम करोगे ना, प्रैक्टिस करने बैठोगे तो खुद ही प्रैक्टिस जो है ना वो अच्छी हो जाएगी, और खुद ही जो मेमोरी है ना वो इस मामले में तुम्हारी अच्छी हो जाएगी कि तुमने डेटा बेसिकली एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, तो बस ये चीज़ जो है ना वो ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें होती हैं। एक मिनट, पीडीएफ बंद कर रहा हूँ मैं फिलहाल ही। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल एप्लीकेशन बनी हुई है, और ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अभी तक तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी थी बनानी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या सीन होगा। अब मुझे बनाने जी कंट्रोलर, सबसे पहले कंट्रोलर बना लिया करो एहतियातन। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली सबसे पहले आप कंट्रोलर बना लिया करो एहतियातन। तो कंट्रोलर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर। ठीक है, और नेम बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल केसेस के अंदर होम ही दे रहे होते हैं, ऐड कर दो। ठीक है, अब जब कंट्रोलर ऐड हो जाए ना, देन अगेन विल क्रिएट अ मॉडल फॉर दिस। लेट्स सी। ठीक है, सो लेट्स सी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर क्लिकिंग राइट आप यहाँ जाओ और देखो कहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, दोबारा बोल देता हूँ, मॉडल पे राइट क्लिक करो। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आप क्लास पे जाओगे मॉडल के बाद। ठीक है, जब आपने ऐड कर दिया, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लास का नाम दो। लेट से मैं आपको कोई एम्प्लॉय के नाम से मॉडल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यार क्या चलो क्यों होता है, तो ये एम्प्लॉय डॉट सी एस आ गया। ठीक है, अब देखो एम्प्लॉय के नाम से जो है ना मेरे पास यहाँ पर एक आदत क्या बन गई, मेरे पास यहाँ पर एक आदत क्लास बन गई है। ठीक है, हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऐसे पास नहीं करेंगे, बस ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पहले से याद है, ये आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ईमेल। ठीक है, अब देखो सीन क्या है कि ये ना मॉडल्स के अंदर है। ठीक है, अब मुझे मॉडल्स को अगर यहाँ यूज करना है, मॉडल के अंदर वाली क्लास को, तो उसके लिए मुझे एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मॉडल्स इन एमवीसी डॉट मॉडल्स। ठीक है, तो बस अब मैं यहाँ पर ना वो जो क्लास मैंने बनाई थी उसको मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। ये तो तुम लोगों को पहले से पता है कि जब हम मल्टीपल क्लासेस के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब मैंने कंट्रोलर के अंदर या इवन एक क्लास में दूसरी क्लास को यूज करना है। ठीक है, तो क्या होता है उसके लिए मुझे नेम स्पेसेस यूज करने पड़ते हैं ऊपर। जो मेरी लाइब्रेरी होती है वहां पर मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पर मुझे नेम स्पेसेस यूज करने पड़ते हैं। तो कर लेते हैं नेम स्पेस, हमने इवन कर ही लिया है नेम स्पेस, कोई मसला नहीं है। अभी सीन ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने इन मॉडल्स को कुछ डाटा दूं। तो देखो यहाँ कंट्रोलर के थ्रू ही ना हम हार्ड कोडेड डेटा को जिसके अंदर रखते हैं। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है कि खुद से कोड किया हुआ, यानी किसी डेटाबेस में से नहीं आ रहा, अभी यूजर इंटरफेस के साथ नहीं कर रहे, खुद से कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे ताकि इसे ब्राउजर से एक्सेस ना किया जा सके। ठीक है,
और पता है इसकी टाइप क्या देंगे, इसकी टाइप ही एम्प्लॉय दे देंगे कि इसमें आ जाएगा एम्प्लॉय टाइप का डेटा। ठीक है, और मैंने कह दिया गेट एम्प्लॉय। ठीक है, और अब इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है ना कुछ चीजें, कोई ना कोई चीजें रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, और ब्रैकेट्स वही है सीन। ठीक है, डन हो गया। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाद ना यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो। आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको करना यह है कि देखो, अगर तो आप ये चाह रहे हो ना कि यहाँ पर आप एक डाटा, यानी मैं अभी बता देता हूँ दोबारा कि और एट alizan@gmail.com कॉमा, और ठीक है, हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज रखी थी यहाँ पर। अलीजैन बहुत छोटे हो गए, तुम नेम, आईडी, ईमेल, एज। ठीक है, तो नेम, आईडी, ईमेल और एज, ये सारी चीजें आ गई। अभी देखो, अगर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पे देनी है ना, तो हमें कॉमा देंगे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। कॉमा देंगे तो क्या करेंगे, अगेन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ठीक है, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ना कोई एक चीज पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीपल अपनी चीजें पास नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि ये किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो वरना ये ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे करते हो। न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप एक और बना लो, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ एक चीज दिखानी है, और उसका मकसद ये है कि दायरा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ वो देखो और समझो। देखो, ये मेथड बनाया है मैंने, अब मैं समझाता हूँ इस मेथड में मैंने किया क्या। आई क्रिएटेड दिस मेथड, मैंने इस मेथड को बनाया और मैंने इसकी जो रिटर्न टाइप थी ना उसको एम्प्लॉय रखा। ठीक है, यानी ये एम्प्लॉय के एक एम्प्लॉय टाइप का डाटा जो है वो रिटर्न करेगा। जब मैंने कैसा मेथड बना लिया, तो मेथड का नाम क्या रखा मैंने, गेट एम्प्लॉय। अब मुझे उसके अंदर कुछ रिटर्न करना था, तो रिटर्न मैंने क्या किया, न्यू और एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय को रिटर्न कर दिया। देन मैंने क्या किया यहाँ पर, जब मैं एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करूँ ना, एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है ना, एम्प्लॉय तो एक ऑब्जेक्ट है ना इस क्लास का। रियल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अलीजैन एक क्लास नहीं है, अलीजैन एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का। ठीक है, इसकी क्लास है ह्यूमन क्लास, तो ये एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा लोग अमीर हो जाते हैं, कहते हैं यार ये एलिट, ये तो अब एलिट क्लास के लोग हो गए। ठीक है, अब वो बंदा एलिट क्लास नहीं होता, उसकी जो क्लास होती है ना, जिस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट वो होता है उसको एलिट क्लास कहा जाता है। तो अलीजैन तो खुद एक इंसान है, लेकिन ये इसकी क्लास है इंसानियत, ह्यूमैनिटी इसकी क्लास है, बट ये ह्यूमैनिटी खुद नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रिटर्न किया आईडी इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू, ईमेल इक्वल्स टू और एज इक्वल्स टू। बस यहाँ पे कॉमास लगाएंगे क्योंकि हम इसको इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, और लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर आप इंडेक्स को क्या करो, इंडेक्स का ना एक व्यू बना लो। अच्छा, ये लगाना है चेक नहीं लगाना कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने लगा दिया फिलहाल, तब भी कोई इशू नहीं आएगा। ओके कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ ही मिटाया हुआ है। अब करना यह है सीन कि मुझे ना यहाँ पे नेम को प्रिंट करना है। मुझे यहाँ पर नेम को प्रिंट करना है, ये जो मैंने नेम, ईमेल, आईडी, एज, व्हाटएवर जो भी चीजें दी हैं इनको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं एक अदर डिव बना लेता हूँ। डिव के अंदर हम बनाते हैं टेबल। सबसे आसान तरीका है, किसी भी मल्टीपल रिकॉर्ड को आप प्रिंट करोगे ना, टी आर। ठीक है, और देन टी आर के अंदर आप क्या करोगे कि आप ये करोगे कि आप ना
सबसे पहले तो टी आर भी आप क्या किस पर रखोगे, एक अदद ठीक है। टेबल बॉडी बनाते हैं, पहले मैं उसके अंदर एक टी आर बना लेता हूँ, और पहले टी आर के अंदर जो मैं रखूंगा ना वो टी एच रखूंगा। ठीक है, लेट्स से मैंने कहा आईडी, ऐसे ही करते हैं ना। फिर मैंने कहा फिर मैंने क्या कहा, ईमेल, ठीक है। तो ये चारों की चारों एंटिटीज भी यहाँ पर जो है वो अपेयर हो गई हैं, और इन चारों प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी इशू आई गेस है नहीं, और होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोग पहुँचे, हमने एक व्यू बनाया, ठीक है। और अगेन हमने व्यू बनाने के बाद ये किया कि हमने व्यू बनाने के बाद यूज़र से कहा कि यार आप कोई डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करो, ठीक है। तो लेट्स से हार्ड कोडेडली हमने बेसिकली मॉडल बनाया, व्यू भी बनाया हुआ है, और मॉडल के अंदर हमने हार्ड कोडेडली वैल्यूज़ को भी इंसर्ट जो है वो कर दिया है। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मैं वो वैल्यूज़ देखूँ, ठीक है। तो समझो बस अ, क्या करेंगे, एक और टीआर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, अब यहाँ पे कुछ आएगा जिसके लिए मैं अभी इनको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। 4 टी आर 4 टी एस से तो 4 टी डी होंगे। अब जरा बताओ कि यहाँ क्या आएगा। जी भाई, तो अपने माइक आप लोग ओपन करें, और जरा आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या यहाँ पे आप क्या लगता है क्या आ सकता है। जी, क्लास में कोई है? मैसेजेस ना किया करो यार, माइक खोल के बोला करो। अभी स्क्रीन पूरी मुझे चेंज करनी पड़ती है फिर। एंकर को कैसे लगाऊं, यहाँ पे एंकर लगा के वैल्यूज तुम कह रहे हो गेट करना, तो वो किस तरह से होगा बताओ। जी वो मेमन आप बताइए। मेमन ने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, अब मेमन ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मेमन आप बताइए कैसे क्या करेंगे। जी एमन, तो ये टेबल डेटा कहाँ से आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो एरो देखा था ना अभी, अगेन मैं वो स्लाइड ओपन करता हूँ, ठीक है। लेसन 5 की अगेन स्लाइड ओपन करता हूँ, और अभी मैंने आपको ये वाली स्लाइड दिखाई थी, ये हायरार्की की बात कर रहे थे। मॉडल से एक एरो जा रहा था डायरेक्टली व्यू पर, ठीक है। तो वो एरो अभी हमने बनाना है, बेसिकली वो एरो क्या बनाना है, वो कनेक्शन अभी हमने बनाना है जो मॉडल से व्यू पर आ रहा है। इवन नॉट ओनली दैट, मॉडल से हम डायरेक्टली ऐसे भी नहीं, अभी तो हमने डायरेक्टली किया ना, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मॉडल समझ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा
मॉडल, एप्लीकेशन का नाम डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। मैंने क्या किया, मैंने ना इस टेक्स्ट बॉक्स को, नहीं इस टेक्स्ट बॉक्स को नहीं, मैंने इस व्यू को, मैंने अपने इस व्यू को स्ट्रांगली बाइंड कर दिया। किसके साथ? मैंने इसको स्ट्रांगली बाइंड कर दिया अपने मॉडल के साथ। ठीक है, कैसे सर, कैसे, क्या यानी हाउ, कैसे किया आपने ये? तो भाई मैं आपको कहूंगा कि यार अभी तो आप इसको समझो सिर्फ। मॉडल डॉट आईडी, ठीक है। डॉट ईमेल डॉट, और ईमेल के बाद आपने क्या किया, ईमेल के बाद आपने कह दिया कि जी आप लगा दें एज। ठीक है, क्योंकि आईडी, नेम, ईमेल और एज हमने वहां पे भी यही लिखा था। तो सर इस तरह से होगा। तो चले आप लोग देख लेते हैं आप लोगों के कहने पर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टॉपिक था ना ये मॉडल्स वाला, तो ये टॉपिक तो समझे खत्म हो गया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको अगला टॉपिक भी जो है वो आज ही हम कवर कर लें। अब इसकी स्लाइड्स तो मेरे पास बनी हुई हैं, लेकिन देखते हैं क्या सीन है उनका, टॉपिक क्या है मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक मॉडल से रिलेटेड कुछ होगा। देखते हैं डाटा आता ही नहीं आता। तो भाई यहाँ पर आ रहा है एक अदद एरर। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये एरर किस चीज़ का है और ये किस तरह रिजॉल्व होगा। जी जी भाई, क्या होगा? देखो इस एरर को पढ़ो जरा गौर से, अगर आप लोग क्या, आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर। असल में मसला ये है कि मैंने ना कोशिश की, तकी साहब ने कोशिश की कि सर डायरेक्टली ना, मैंने आपको बोला कि मैं डायरेक्टली ले आऊंगा, लेकिन फिर मैंने आपको कहा कि यार ये तो बाइंड कर लिया ना मैंने। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉपर्टीज में मैंने, ये जो मैंने मेथड यहाँ ये जो मैंने सेट और गेट बनाए थे, क्या प्रॉपर्टीज में मैंने कुछ गेट डिफाइन किया था? मैंने गेट कुछ डिफाइन, गेट का कोई मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो सीन ये है कि मैं यहाँ पर लिखूंगा var इक्वल्स टू, मेथड का नाम क्या है, गेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा क्या चीज। सही है। असल में हुआ ये कि ये प्राइवेट मेथड था। ठीक है, मैं मंगवा रहा था डाटा इसे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी से डाटा। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड के होते हुए मैं ब्राउजर पे प्राइवेट मेथड को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना था कि प्रॉपर्टीज में जो वैल्यूज मैंने यहाँ स्टोर कर दी हैं, बेशक इस प्राइवेट मेथड के जरिए की हैं, लेकिन जो भी वैल्यू स्टोर कर दी हैं वो मैं गेट कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप थी var। अच्छा, var एक डायनेमिक टाइप का कीवर्ड होता है जिसके अंदर हर तरह की वैल्यू आ जाती है, वो फ्लोट हो, इंटीजर हो, वो डबल हो, वो स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, वो किसी भी टाइप की वैल्यू, तो var में जो है ना ये ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, मैंने लिखा var गेट emp, अब ये नाम मेरा अपना है, इक्वल्स टू गेट एम्प्लॉय, इस मेथड को हमने कॉल किया। इसका मतलब है इस मेथड में जो कुछ भी होगा, यानी ये रिटर्न टाइप का मेथड है, इसको जब भी कॉल करेंगे तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसने रिटर्न क्या कर दिया यहाँ पे, इसके अंदर गेट emp, और जब इसने गेट emp को रिटर्न कर दिया तो मैंने वो किसके अंदर सेट कर दिया, मैंने वो व्यू के अंदर रिटर्न करा दिया। यानी इस व्यू को अभी क्या मिल रहा है, इस व्यू को भी ये जो मॉडल है ना इसकी इसकी चीजें मिल रही हैं। और क्योंकि मैं विदाउट दिस डेटा को कॉल नहीं कर सकता, तो मुझे व्यू के साथ अपने मॉडल को बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप लोग देखो क्या डेटा शो हो रहा है। ऐसा करते हैं टेबल की कुछ 2-3 क्लासेस ले लेते हैं इंटरनेट से यहाँ पे। और टेबल्स टेबल क्लास ले लेते हैं। और कोई क्लास यहाँ पे अच्छी पड़ी हुई है तो देखते हैं वो भी। टेबल ही है बस, नहीं अच्छा सा टेबल बनाते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, ये ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने टेबल को क्लास देनी है टेबल, और टी हेड को यानी टेबल हेड को जो मैंने पहले टी आर को क्लास देनी है टी हेड डार्क, अभी दे देते हैं। तो यहाँ पे जरा अच्छा सा कुछ काम कर लें, तो इसको मैंने क्लास दे ली टेबल, टेबल, और पहले टी आर को मैंने दे दी टेबल। अच्छा ठीक है भाई, तो डार्क ही सही है। अच्छा, फिर एक और कोई अच्छी सी क्लास दे लेते हैं। ठीक है, तो टेबल जरा अच्छा सा हो गया है। और ये डार्क नहीं हो यार, पहले टी आर को मैंने हालांकि डार्क कहा था। देखते हैं कौन सी क्लास यूज करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, टी हेड सही है। अच्छा भाई, ये क्लास जो है वो टी हेड को दी जाती है, ठीक है। तो ये लो। और ये जो टी आर है ना, इसको दे देते हैं क्लास ऊपर से। व्यू कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा नजर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी टेबल की यार बहुत सारी क्लासेस हैं, हम अलग अलग कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह को। होवर करने पर क्या कलर आ रहा है, तो अभी फिलहाल ये क्लास अप्लाई नहीं हो रही, बट होवर करने पे भी अलग, टेबल होवर के ऊपर भी अलग प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। खैर, ये आईडी नेम और ईमेल तुम लोगों ने देख लिया, तो ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। असल में जो चीज देखने वाली है, असल में जो चीज याद रखने वाली है, वो है ये कंट्रोलर। अगर आप ये मेथड पास देख, डेटाबेस में से डेटा आ रहा है, ठीक है सर, डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, मुझे देखना है टेबल में, तो आप सिंपल ये कोड रखें। आपकी डेटाबेस की क्लास का नाम जो है ना उसको यहाँ पे रखें, ठीक है, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और उसको यहाँ पे रिटर्न करा दें। तो बस खत्म हो गया, आपने इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और क्या करेंगे इवन आप, मतलब हम जी। अच्छा, देखो, मैंने ना एम्प्लॉय की क्लास बनाई है यहाँ पे। देखो, एम्प्लॉय की सिंपल क्लास बनाई है, आईडी नेम, ये तो याद है ना प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं। ये तो पता है ना प्रॉपर्टीज कैसे बनती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। बताओ। ठीक है, तो हमने ये किया कि हमने चार प्रॉपर्टीज बना ली, आईडी, नेम, एज और ये ईमेल। अब आईडी नेम एज और ईमेल तो बना ली, इसके बाद मैंने ये किया कि मैंने कहा यार मुझे वैल्यूज भी तो इसमें स्टोर करनी है। तो हम पहले ही करते थे कि ऑब्जेक्ट बनाकर और देन फिर करते थे। अब यहाँ पे मैंने कहा यार एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेथड को ना ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो एक प्राइवेट मेथड बना लेते हैं जल्दी से। ये प्राइवेट, इसकी रिटर्न टाइप, यानी ये मेथड ना क्या रिटर्न करेगा, मैं अगर कंट्रोल करूँ या प्रेस करूँ तो ये मुझे एम्प्लॉय पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड रिटर्न करेगा बेसिकली एम्प्लॉय को, ठीक है।
यानी आप जब भी इस मेथड को रिटर्न करोगे ना, इस मेथड को बुलाओगे, इस मेथड को कॉल करोगे, तो ये मेथड हमेशा आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको एम्प्लॉय का डाटा रिटर्न करेगा, जो कुछ भी एम्प्लॉय में पड़ा होगा ये वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न, जाहिर है इसे रिटर्न करना है, लिखा न्यू। ये न्यू मैंने मेमोरी एलोकेट करनी थी यहाँ पर, ठीक है, मैंने जगह बनानी थी मेमोरी के लिए ताकि उसमें एम्प्लॉय का डाटा आ सके, तुम्हारा ही डाटा आ सके। ठीक है, तो न्यू एम्प्लॉय, देन मैंने आईडी पास की। अब यहाँ पे लिखोगे ना आईडी, तो लिखा हुआ आ जाएगा। लेट्स से मैं इसको रिमूव करके तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, तो ये आ गई आईडी। ठीक है, अच्छा, कॉमा देंगे तो लाइन सेपरेशन हो जाएगी। सही है, तो फिर इसके बाद मैंने कहा यार मुझे ना ये व्यू पे चाहिए अपने, तो क्या करेंगे, इंडेक्स का पहले व्यू बना लो, पहले व्यू बना लो, बाद में नहीं, पहले पहले व्यू बना लो। और फिर उसके बाद क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, वार। वार टाइप क्या होती है, मल्टीपल मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को ये एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, वार गेट emp इक्वल्स टू गेट एम्प्लॉय, यानी ये एम्प्लॉय का डेटा जो वेरिएबल नीचे है, मेथड जो है उसके अंदर एम्प्लॉय का डेटा है, जब भी उसको बुलाएंगे तो वो रिटर्न करेगा, वो कहेगा ये देखो एम्प्लॉय का डेटा। मैंने इसको बुलाया, इसने गेट emp से कहा ये लो एम्प्लॉय का डेटा, गेट emp में एम्प्लॉय का डेटा आया और मैंने गेट emp को व्यू में पास कर दिया। ठीक है, मैं भी मतलब अकलमंद था, इसलिए पास कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसको पास करूंगा ना व्यू में, इसको मैं रिटर्न करने के टाइम पे पास करूंगा व्यू में। ठीक है, तो होना ये है कि व्यू में आसानी से यूजर का डेटा जो है वो एक तरह से गेटर का मेथड बनाते थे हम एम्प्लॉय के अंदर, याद है हम क्लासेस के अंदर सेटर गेटर मेथड बनाते थे, एक तरह से ये गेटर का मेथड है। जी, तो गलत क्या है? अच्छा, तुमने हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद है प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती नहीं जिसके अंदर हम सिर्फ डेटा को सेट कर सकते थे, ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती थी जिसमें हम सिर्फ डेटा को गेट कर सकते थे, है ना? ये सेटर और गेटर मैंने यहाँ पे लगाया ना, ये फुल प्रॉपर्टी होती है। हमने डिस्कस की थी एक मैनुअल जो हम प्रॉपर्टी खुद डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये एक ऑटो फुल प्रॉपर्टी होती है जो कि सी शार्प ने खुद से डिफाइन की हुई है। तो ये वो फुल प्रॉपर्टी हमने यूज किया सिंपली। अगर तुम इसको यूज ना करो तो फिर प्रॉब्लम होगी, सेट और गेट की प्रॉपर्टीज को चाहिए होगी। ये देखो, इसको ना यहाँ पे कुछ सेट करना होगा, यानी यहाँ पे कुछ सेट करने के लिए इसको चाहिए होगा, अभी नहीं तो आगे कभी मैं डेटाबेस के साथ डील कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे आगे डेटाबेस के साथ इन्हीं चीज़ों के साथ डील करना है। अभी इशू नहीं आएगा, देखो अभी शायद कोई एरर ना आए, लेकिन इसका एरर जो है ना वो आगे चलकर आएगा। जब तुम आगे काम अपना बढ़ाओगे ना, आगे अपनी तुम डेवलपमेंट की साइड में आगे तुम जब डेटाबेस के साथ डील करोगे तो तुम्हें तब इश्यूज आएंगे, अभी कोई इशू नहीं आएगा। सही है, उस वक्त क्या होगा, डेटाबेस की जो एंटिटीज बनकर आएंगी ना वो बनकर ही गेट और सेट के साथ आएंगी, तो उस वक्त तुम क्या करोगे, उस वक्त तो तुम्हें फिर मजबूरन करना ही पड़ेगा ऐसा। सही है, तो इसलिए हम इस अभी से आदत डालो तो ज्यादा बेहतर है। जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखो 90% केसेस के अंदर हम ये सेट और गेट यूज करेंगे। ये बेसिकली सेट और गेट क्या, ये एक फुल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसे फुल प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑटो फुल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, हमने यार जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस की थी कि एक तो ऑटो फुल प्रॉपर्टी होती है जो कि खुद से बनी हुई है, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी याद है जो हमने खुद बनाई थी, तुम लोगों से मैंने खड़े होकर कंप्यूटर्स के अंदर बनवाई थी, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जिसमें वैल्यू सेट नहीं होती, वेरिएबल वैल्यू सेट नहीं हो पाती जिसके थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू, और एक प्रॉपर्टी ऐसी होती थी जिसमें वैल्यू, जिससे वैल्यू गेट नहीं हो पाती, सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये उस तरह की प्रॉपर्टीज है, बट ये ऑटो फुल प्रॉपर्टीज है। सही है, सही है, और इनमें सेट और गेट दोनों हो जाती है वैल्यूज, तो टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, और कोई बात? जी।